कहानी को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर राजू और उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे थे। राजू कुछ भी काम नहीं करता था और शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन उसके पति से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक रात वो अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह राजू आंगन में बैठा होता है, तभी उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सुमन, सुमन जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन जल्दी से राजू के पास जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को घर ले आती है और घर घर जाकर काम मांगती है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता। वो एक दुकान के बाहर आती है और बैठ जाती है। भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा खुला होता है, लेकिन दुकान के अंदर कोई नहीं होता। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो पूरी दुकान खंडर पड़ी होती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन। तभी चुड़ैल सुमन के सामने आ जाती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे न मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों, उनका बाप भी मेरी तरह मरकर भूत बन गया है क्या? नहीं, वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लगा है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और बस थककर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। फिर मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। क्या तू सच बोल रही है? और ऐसे बेकार पति को मरने ही दे तो अच्छा होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना, और मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएंगे। चुड़ैल को सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? सच में? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो बस मुझे ये दुकान कुछ दिनों के लिए दे दो। यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाकर उस दुकान की साफ सफाई कर देती है और वहाँ पर बहुत सारे सामान आ जाते हैं। क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। अब तू इसमें जो चाहे वो बनाकर अपनी दुकान में बेच सकती है। पर मैं क्या बनाऊं? एक काम कर, तू दुकान पर बैठ और मैं यहाँ अंदर बैठकर समोसे बनाती हूँ, फिर तू उनको बेचना। तुमको समोसे बनाने आते हैं? ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी, मैं यहाँ समोसे बनाती थी। पर एक दिन दूसरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने ही नहीं दिया और मैंने उसको इतना डरा दिया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई के अंदर बहुत सारा तेल डालती है और बहुत सारे समोसे बना देती है। सुमन चौंक जाती है। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये समोसे दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त के समोसे खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के समोसों का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। और फिर कल से तुम इन्हें सस्ते दामों में बेचना, फिर सब तुमसे ही समोसे लेने आएंगे। तभी सुमन दुकान लगा लेती है और एक बोर्ड वहाँ पर लगा लेती है, आज समोसे मुफ्त में हैं, कल से सिर्फ 2 रुपए में। लोग आते जाते सुमन को दुकान में समोसे बेचते देखते हैं। अरे कल तक तो ये दुकान खंडहर थी, तुमने कब ये दुकान खोल ली? जी बस आज ही खोली है। आप समोसे खाकर तो देखिए, आपने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए होंगे। फिर वो एक समोसा खाकर देखता है तो वो खाता ही रह जाता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते पूरी दुकान के समोसे बीत जाते हैं और शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है,
कल सुबह जल्दी दुकान खोलनी है तो तुम भी जल्दी आ जाना और ये कुछ समोसे घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सुमन अपने घर चली जाती है और पेट भरकर समोसे खिलाती है। तुम सुबह से कहाँ गई थी और ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। सच सच बता, कहाँ गई थी? सुमन बात को घुमाकर उसे झूठ बोल देती है और उसे सच नहीं बताती। तभी राजू उसे मारता पीटता और सुमन रोजाना जल्दी उठकर दुकान खोल लेती और धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमाई भी होने लगती है। एक दिन राजू सुमन से बोलता है, कैसी बेशरम औरत है तू जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात रात को घर लौटती है। एक दिन राजू सुमन के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि ये यहाँ पर समोसे बेचती है और दुकान पे इतनी भीड़ देखकर चौंक जाता है और वो दुकान के अंदर जाता है। चुड़ैल, बाप रे, कोई मुझे बचाओ। तो तू ही है वो पियक्कड़ राजू जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और सुमन को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे सुमन ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैंने हमेशा उस पर शक किया और इसे बहुत मारा, पर वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे 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 अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात। दोनों मिलकर बहुत ज्यादा पैसे जोड़ लेते हैं और राजू का इलाज करा लेते हैं। राजू भी ठीक हो जाता है।